थावला के बाईपास नेशनल हाईवे के नजदीकी भेरूजी की डेर निवासी राजू उर्फ राकेश मावर उम्र करीब 30 वर्ष पुत्र तारू राम मावर जो कि मंगलवार 23 सितंबर को मध्य रात्रि करीब 3 बजे घर से बिना बताए निकल गया। गुमशुदा राजू उर्फ राकेश की मां ने बताया कि आधी रात को जब दरवाजे की आवाज आई तो मेरी नींद खुली और मैंने देखा कि मेरा छोटा पुत्र खाट से उठकर दरवाजे के पास खड़ा था। मेरे पूछने पर उसने बताया कि वो बाहर शौच करने जा रहा है, लेकिन कुछ देर में वापस नहीं आया तो चिंता सताने लगी और बाईपास चौराहे तक ढूंढ कर आई। बेटा जब नहीं मिला तो परिजनों को सूचना दी। बुधवार सवेरे बाड़ी घाटी, तिलौरा, पुष्कर, कानस, होकरा तक के समाचार मिलने पर उस क्षेत्र में ढूंढा, लेकिन अभी तक तीसरे दिन भी कोई सुराग नहीं मिला। गुमशुदा युवक मंद बुद्धि बताया जा रहा है और परिवार आर्थिक स्थिति से कमजोर है। मेरा भाई आधी रात को मंगलवार को घर से 3 बजे निकल गया और किसी को बताया भी नहीं और बिना पूछे ही घर से निकल गया और पूरे थावले के अंदर चक्कर काट के आए, कहीं पे भी नहीं मिला। और बाड़ी घाटी के पास में जाके आए तो वहाँ बोला कि यहाँ होटल पे आए और अजमेर की तरफ भी जाकर आए, वहाँ पर भी नहीं मिला, वो कहीं पे भी नहीं मिला। मेरा भाई को अधिक ध्यान रख के उसकी सूचना करे, हमारे को जल्दी से जल्दी फ़ोन कर देना। वो मेरा भाई है, वो भोला स्वभाव का है, वो मंदबुद्धि है, उसको पता नहीं रहता है किधर चलना है किधर नहीं चलना है। उसको ध्यान रख के उसका फ़ोन कर देना हमारे को घर पे। आधी रात का निकले उड़ा घर के बाहर चुको वो कटई मिले तो मैंने पाचा समाचार कर दिए। हमारा लड़का ने भी ने राजू ही कहूँ और राकेश भी कहवा, दो नाम कहवा भी ने चुको कटई मिले तो भी ने भेजियो। और हमारा लड़को है जो थोड़ा बड़ो है और बिना बताइए वो बिना किए निकली हुआ घर के बाहर। मैं भी की माँ हूँ और हमारी हाथ से हाथ में बल्टी है, रोटी खाया ना आती है, सो दूसरो हुर्जी भगवान उगो है, रोटी टुकड़ो नहीं खायूँ मैं और भी न भेजो समाचार कर जो कटई ला दे। तो मारो लड़को है राकेश घरों निकल गो, 3 दिन अगा पतो कौन लाग्यो दिखे तो समाचार कर दियो। मैं के गेप रोटी पानी से उठ का गेप थे तो उठ के लड़को जो भोड़ो है थावड़ा भेरूजी की डेर में रहूं। बिना बताए घर से निकले बेटे की चिंता में पूरा परिवार है मायूस। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर शर्मा और आज की विशेष तस्वीर में मैं आपको दिखाऊंगा एक ऐसा परिवार जो अपने बेटे की आशा में, अपने बेटे जो कि भोला स्वभाव का, मंद बुद्धि का है और वो बिना बताए घर से निकल चुका है। आज तीसरा दिन है और ये पूरा परिवार चिंतित है, ना खाना खा रहा है ना पानी पी रहा है और इनकी रातों की नींद उड़ चुकी है। ये एक गरीब परिवार है। मेरे साथ में थावला के भेरूजी की डेर निवासी तारूजी मावर हैं। इनका ये छोटा पुत्र है जो घर से बिना बताए निकल चुका है। बात करेंगे तो मंगलवार मध्य रात्रि में वो बिना बताए घर से निकल चुका था और जैसे ही इसकी माँ को पता लगा, इसने अपने स्तर पर रात को ही ढूंढा लेकिन नहीं मिला। कल सुबह जब परिवार में ये चर्चा हुई तो परिवार के सभी सदस्य अलग अलग दिशाओं में गए। बाड़ी घाटी, पुष्कर, बूढ़ा पुष्कर, कानस, होकरा की साइड में इन्होंने ढूंढा लेकिन फ़िलहाल बच्चे का कोई सुराग नहीं मिला है। लड़का जो है करीब 20 साल के आसपास का है, 30 वर्ष के आसपास का है और जिसको घर पे राजू के नाम से भी जानते हैं और राकेश के नाम से भी बुलाते हैं। राजू और राकेश 2 नाम से उसको जाना जाता है। मंदबुद्धि का है, भोला स्वभाव है। आप सभी दर्शक जितने भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं उनसे अनुरोध है कि अगर स्क्रीन पर दिखाई गई फ़ोटो ये लड़का अगर आपके आसपास में कहीं पे भी दिखाई दे तो स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पे आप संपर्क करें और इस माँ का लाल इसे सौंपें, इस बहन का भाई इसे सौंपें, इस पिता का पुत्र इसे सौंपें। बहुत दुखी परिवार है, गरीब परिवार है। इतनी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है कि गाड़ी लेकर हर गांव कस्बे में उसको ढूंढा जा सके। इसलिए आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि आप इनकी सहायता करें, हेल्प करें और जहां पे भी आप ये लड़का देखें उसकी तुरंत सूचना जो है स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पे करें। तो दोस्तों, गुमशुदा लड़के का नाम राजू भी बताया जा रहा है और राकेश भी बताया जा रहा है।
जैसे उनके माँ बाप से बात हुई तो उन्होंने बताया कि लड़का एकदम मंदबुद्धि का है और उसमें ज़्यादा सोच वाली बात नहीं है। वो अधिकतर इसी जगह पे बैठा रहता था। ये उसका पैतृक मकान है, इसी नीम के नीचे वो अपना जो समय रहता उसी समय में वो यहाँ बैठकर अपना समय व्यतीत करता था, क्योंकि मंदबुद्धि होने के कारण वो किसी काम धंधे में रुचि नहीं रखता था। उम्र करीब 30 वर्ष है और ये उसका मकान है। थावला के भेरूजी, कंकड़िया भेरूजी से पहले, कंकड़िया भेरूजी महाराज का जो स्थान है उससे थोड़ा सा पहले ये भेरूजी की डेर के नाम से ये जगह जानी जाती है। ये इसका पैतृक मकान है। और जैसा कि मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, स्थिति जो बात करेंगे, आर्थिक स्थिति जो है बहुत ही दयनीय है और इतनी मजबूत आर्थिक स्थिति नहीं है कि जिसके कारण ये लोग जो हैं, इसके परिजन जो हैं, मम्मी है, पापा है, भाई है, बहन है, ये जो है इतनी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं होने के कारण कहीं पे भी जाकर और इतना पैसा लगाकर उसको ढूंढने में असमर्थ है, पैसा नहीं लगा सकते हैं। लेकिन जो माँ की आत्मा है, एक पिता का जो वात्सल्य होता है, एक बहन का जो प्यार है, एक भाई का जो स्नेह है, वो अभी इतना तड़पता हुआ नजर आएगा कि आखिरकार ये बच्चा कहाँ गया। इससे पहले भी ये 3-4 बार घर से लापता हो चुका था, लेकिन ज़्यादा दूर नहीं जाने की वजह से वो यहीं वापस आसपास में मिल गया। एक विशेष बात बताना चाहूँगा कि ये जो आप शर्ट देख रहे हैं ये वो पहना हुआ था, लेकिन यहाँ से जाने से पहले उसने शर्ट भी चेंज किया है और नित्यक्रम जो होता है सवेरे का, वो सवेरे का नित्यक्रम उसने पूरा किया और उसके बाद में वो घर से निकल गया। हालांकि इसकी मम्मी जो है, जैसे ही पता लगा कि घर का बाहर का दरवाज़ा है, वो उसकी जो आवाज़ आई है, तो इसकी मम्मी यानी कि इसकी माँ जो है वो यहाँ से बाईपास चौराहे तक उसका पीछा करते हुए दौड़ी, लेकिन वो भगवान ने जाने क्या हुआ कि वो अदृश्य हो गया और किसी भी रास्ते में नज़र नहीं आया। माँ आखिरकार निराश होकर अपने घर पे आई, अपने पति को और अपने बेटी और बेटों को इस घटना से अवगत करवाया कि लड़का जो है बाहर निकल चुका है और चौराहे तक, बाईपास चौराहे तक जाके आए, लेकिन वहाँ तक कोई पता नहीं लगा है। उसके बाद में ये अपने स्तर पर जो है चारों तरफ खोजने में जुट गए, उसको ढूंढने में जुट गए। जैसा किसी ने बोल दिया कि बाड़ी घाटी में मैंने देखा था तो बाड़ी घाटी गए, किसी ने बोल दिया पुष्कर देखा तो ये लोग पुष्कर जाके आए, किसी ने बोल दिया कि होकरा कानस में देखा था तो ये होकरा कानस तक। आखिरकार इस तरह से कब तक उसकी तलाश की जाएगी, क्योंकि आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने की वजह से कहीं पे भी आना जाना होता है तो उसमें पैसे की आवश्यकता पड़ती है। आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं होने की वजह से ये परिवार जो है निराश होकर बैठ गया है। फिर भी जहाँ पे भी सूचना मिलती है कि इस जगह पे देखा गया है, ये लोग वहाँ पे दौड़ के जाते हैं। ये इसके पापा हैं, ये भी थोड़े भोले स्वभाव के हैं। मानसिक संतुलन थोड़ा इनका भी हल्का सा गड़बड़ है, क्योंकि जब बेटा निकल जाता है तो आखिरकार अच्छे का मानसिक संतुलन जो है खराब हो जाता है। तो ये वो परिवार है जो अभी देख लीजिए किस प्रकार से बैठा हुआ है और बिल्कुल मायूस है। मैं आप सभी दर्शक जो हैं, मैं इनसे एक निवेदन करना चाहूँगा, मेरा ये जो भी वीडियो देख रहे हैं, आपको कुछ ही नहीं करना है, आपसे कोई आर्थिक सहायता नहीं मांगी जा रही है, बस आपसे एक सहायता मांगी जा रही है। वो सहायता है कि जहाँ पे भी इस बच्चे की तस्वीर आपको दिखे, जहाँ पे ये बच्चा आपको दिखे, कैसी भी स्थिति में हो, आप तुरंत स्क्रीन पे दिए गए नंबरों से संपर्क करें और ये आप जो है इस प्रकार से इस परिवार की सहायता कर सकते हैं। आप भी किसी के लाल हैं, आप भी किसी के बेटे हैं, आप किसी की माँ हो सकती हैं, आप किसी के पिता हो सकते हैं, आप किसी के भाई हो सकते हैं। जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा, बार बार ये कहना चाहूँगा, आपसे कोई आर्थिक मदद नहीं मांगी जा रही है, आपसे सिर्फ इतनी सी मदद मांगी जा रही है कि आपको ये लड़का जहाँ पे भी दिखे, सुरक्षित दिखे या फिर असुरक्षित दिखे, किसी भी कंडीशन में ये बच्चा अगर आपकी नज़र में आता है तो आप तुरंत प्रभाव से इस नंबर पर संपर्क करके और इस माँ का लाल इसे लौटा दें, इस पिता का वात्सल्य इसे लौटा दें, इस भाई का छोटा भाई इसे लौटा दें, इस बहन का एक प्यार है वो इसे लौटा दें। बस मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा, आप स्क्रीन पे अच्छी तरह से इस फोटो को देखते रहिए और अपने आसपास में नज़र मारते रहिए। इस स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पे आप संपर्क कीजिए और अगर आपको कहीं पे भी दिखे तो पुनः आपसे निवेदन है कि इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके और इस घर की खुशियां जो है वो जा चुकी है, इस घर की खुशियां आप सभी लोगों के हाथ में, आप सभी लोग इस घर की खुशियां इनको लौटा सकते हैं। जय श्री राम।